जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube लाइव पर। इस सेशन में बात करूंगा जियोलॉजी क्लास 12 के सिलेबस के बारे में हिंदी मीडियम में। इससे पहले सेशन में चर्चा किया था और आपके सामने मैं शेयर किया था इंग्लिश मीडियम में सिलेबस। लेकिन इस सेशन में बात करूंगा हिंदी माध्यम में तो आखिर क्या पढ़ना है जियोलॉजी के अंदर। झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो क्लास 12 में यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर जियोलॉजी रखे हैं और आप हिंदी माध्यम से हैं, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस सेशन में चर्चा करने वाला हूं आपका जियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। माध्यम आपका हिंदी। इस सेशन में यदि आप बने हुए हैं तो आप चाहे क्लास 11th हो या क्लास 12th, क्लास 11th एंड 12th से संबंधित जियोलॉजी के बहुत सारे सवालात के बारे में चर्चा करेंगे। खैर, इस सेशन में बात करूंगा क्लास 12th के जियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, इससे पहले भी कई एक वीडियोज अगर आप देख चुके हैं तो उसमें चर्चा किए हैं कि क्लास 12th में जियोलॉजी में जो है 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है, 1, 2 एंड 3 एंड 4। फर्स्ट है आपका पेट्रोलॉजी, जो कि पिछले सेशन में चर्चा किए थे। दूसरा है आपका पैलेंटोलॉजी, इसके बाद है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी। चलिए हम विषय सूची के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग तो पढ़ेंगे कि भूविज्ञान का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी। आखिर भूविज्ञान किनको कहेंगे, उनके फादर कौन है, भूविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर उनका भूविज्ञान नाम क्यों पड़ा। तो इन टॉपिक्स में तो चर्चा करेंगे ही। वही है कि भूविज्ञान का एक परिभाषा दीजिए। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि उनका फर्स्ट ब्रांच जो है वह है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे जिसे हिंदी में आपका शैलिकी कहा जाता है या चट्टान भी कहा जाता है। तो शैलिकी के परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, यानी पेट्रोलॉजी क्या है, शैलिकी क्या है, इनको देखेंगे। साथ ही साथ पेट्रोलॉजी के अंतर्गत कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, यानी चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आपका टाइप्स ऑफ रॉक्स कहा जाता है। इसके अलावा है इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ चट्टान और खनिजों में किस प्रकार अंतर है ये भी देखेंगे। चट्टानों के प्रकार में 3 तरह की चट्टान होती है, यानी सैल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। तो आखिर इग्नियस रॉक क्या है, यानी आग्नेय सैल क्या है, परतदार या अवसादी चट्टान किनको कहा जाता है, और कायंत्रित चट्टान किसे कहा जाता है, जिसे कायंत्रन या कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। इनके अलावा सैलों के विभिन्न गठन और आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी टेक्सचर पढ़ेंगे और इंट्रूसिव फॉर्म, एक्सट्रूसिव फॉर्म्स भी पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टानों की संरचना क्या है, इनके गठन किस प्रकार से हुआ, साथ ही साथ अवसादी चट्टानों की संरचना किस प्रकार से है, इनका गठन कैसे हुआ, इनके बारे में भी देखेंगे। कायंत्रित या रूपांतरित चट्टानों के बारे में भी देखेंगे, इनका गठन और इनका स्ट्रक्चर, इनके उदाहरण जैसे डाइक, सील्स, बैथोलिथ, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आता है पेट्रोग्राफिक टिप्पणी लिखने के लिए, जिसे हिंदी में सैल भरना कहा जाता है। तो पेट्रोग्राफिक टिप्पणी लिखने के लिए आता है विभिन्न चट्टानों के बारे में, जैसे ग्रेनाइट हुआ, साइनाइट हुआ, डायोराइट हुआ, गैब्रो, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, कॉन्ग्लोमरेट, बालू पत्थर जिसे इंग्लिश में सैंडस्टोन कहा जाता है, सेल, चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, संगमरमर जिसे मार्बल कहा जाता है। पोटासाइट के बारे में पढ़ेंगे, निस के बारे में पढ़ेंगे, सिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एम्फिब्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें से आपका पेट्रोग्राफिक टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो यहाँ तक आपका है पेट्रोलॉजी। जितना मैंने अभी चर्चा किया ये सारे के सारे आपका शैलिकी से सवाल आएगा। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, यानी आर्थिक भूविज्ञान। आर्थिक भूविज्ञान का उद्देश्य क्या है, आर्थिक भूविज्ञान है क्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आर्थिक भूविज्ञान के अंतर्गत और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी आयस, खनिज आयस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ टेनर ऑफ वॉर के बारे में पढ़ेंगे, यानी आयस का औसत प्रतिशत पढ़ेंगे। साथ ही साथ
गैंग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे अधातुरी खनिज कहा जाता है। इसके अलावा खनिज निक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं खनिज निक्षेप क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। साथ ही साथ मैग्मीय सांद्रण के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में मैग्मेटिक कंसंट्रेशन कहा जाता है। और इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत यानी आर्थिक भूविज्ञान के अंतर्गत ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि पर क्रम भी पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में सुपर जिंक सल्फाइड इंडिकमेंट कहा जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक और चीज आता है सुपर जिंक सल्फाइड इंडिकमेंट प्रोसेस यानी ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि पर क्रम। इनके अलावा बलकृत सांद्रण जिसे मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है या प्लेजर डिपॉजिट भी कहा जाता है उसे। हम लोग प्लेजर डिपॉजिट के बारे में भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्लेजर निक्षेप बनता है इनके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ झारखंड राज्य के संदर्भ में कोयला के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर झारखंड में कोयला का वितरण किस प्रकार से है, इनकी प्राप्ति कैसे होती है, इनकी अवस्था क्या है और इनका उपयोग क्या है, स्पेशली रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में। झारखंड के संदर्भ में अवरक के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में माइका कहा जाता है। इनका उत्पादक क्षेत्र क्या है, झारखंड राज्य में अवरक किन जगहों में पाया जाता है, इनकी उपलब्धता किस प्रकार से है, अवरक के कितने प्रकार के हैं, इनका यूजेस क्या है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ झारखंड राज्य के संदर्भ में हम लोग लोहा खनिज के बारे में भी पढ़ेंगे यानी आयरन मिनरल्स, आयरन के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर झारखंड में लोहा की उत्पत्ति कैसे हुई या इनका वर्गीकरण क्या है, एक किन जगहों में पाई जाती है, इनका वितरण किस प्रकार से है, इनकी विशेषता क्या है, इनका यूजेस क्या है। तो झारखंड राज्य के संदर्भ में लोहा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जैसे कि देख पा रहे हैं डिस्कस द ऑकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस द फॉलोइंग, जो ऊपर में देखा यही चीज है कि तांबा, झारखंड राज्य में तांबा का उत्पत्ति कैसे हुई, इनका वितरण कहाँ पर है, इनका उपयोग क्या है। तो उसी तरह से तांबा का देखेंगे, क्रोमाइट को देखेंगे, बॉक्साइट को देखेंगे, टाइनाइट को देखेंगे, फायर क्लो को देखेंगे, अग्नि मिट्टी भी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना क्ले को भी देखेंगे, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस, बेंटोनाइट, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका दिया हुआ है। तो ये तो था आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे जीवाश्म विज्ञान के बारे में जिसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी जिसे जीवाश्म की या जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें जीवाश्म क्या है, इनमें फॉसिल्स की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से फॉसिल्स बनता है, इनके प्रयोग क्या है, इनका रखरखाव क्या है, आपका इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्स फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे सूचक जीवाश्म कहा जाता है। साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकल फीचर एन एलिमेंट्री आइडिया गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रोपोडा, लैमेलिब्रैंकिया, ब्रैकियोपोडा और ट्राइलोबिटा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रैकियोपोडा, गैस्ट्रोपोडा एंड ट्राइलोबिटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका स्ट्रैटिग्राफी जिसे संस्तरण विज्ञान या स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग इनके परिभाषा को देखेंगे, साथ ही साथ संस्तरीय सहसंबंध के सिद्धांत यानी इनके प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी यानी आपका स्तरित शैल विज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या उपयोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ भौम या कालानुक्रम यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भारत की भू आकृति का वर्णन करेंगे जिसे फिजियोग्राफी डिवीजन कहा जाता है। हिमालय का भौगोलिक विभाजन प्रस्तुत करते हुए इसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डाले, हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट है आपका जियोलॉजी, भारत में आर्कियन चट्टान जो कि आपका झारखंड राज्य के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि भारत या झारखंड राज्य के संदर्भ में आर्कियन चट्टान के निर्माण कैसे हुई, इन चट्टानों में किस प्रकार की खनिज पाया जाता है, आर्कियन चट्टान का निर्माण आज से कितने साल पहले हुई है। उसी तरह धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, गोंडवाना चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण आज से कितने वर्ष पहले हुई, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम पीरियड में हुआ है, आखिर इन चट्टानों में किस प्रकार से खनिज पाई जाती है, गोंडवाना चट्टान किस प्रकार के खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे गोंडवाना चट्टान जो है सबसे ज्यादा कोयला के लिए फेमस है। तो आखिर इनका वितरण किस प्रकार से है, इनकी विशेषता क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से
आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना का महत्व क्या है, इनके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आप पेड कोर्स से जुड़कर जियोलॉजी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। उस कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हो या कॉल करके हो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब में लाइव यूट्यूब में वीडियो जो आएगा वो एज ए डेमो पर्पज से आएगा, लेकिन यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग चाहते हैं जियोलॉजी में, कम मेहनत में बेहतर मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं एज ए कंसेप्ट क्लियर करके, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जरूर जुड़े। ठीक है, मिलेंगे आपका नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।